Hello guys, good morning and welcome to our chemistry classes. हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, दैट मीन्स पीरियोडिक टेबल। इससे प्रीवियस तो हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू ब्लॉक वाइज। जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ब्लॉक वाइज करते हैं। यस, ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स को अपन अरेंज करते हैं 4 ब्लॉक्स में: एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टडीज अबाउट द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। किसी रीजन की वजह से जो है वीडियो से वहीं डिस्कनेक्ट हो गया था। एस ब्लॉक एलिमेंट तो हमने कंप्लीट कर लिया था और पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा रहा था। टेक्निकली इशू की वजह से जो है मैं ये लिख ही पाया था और वहाँ पे चेक किया तो स्क्रीन इसकी ऑफ थी। चलो कोई नहीं, हम जो है इसको वीडियो नंबर 8 जो है इसमें अपन देखते हैं इसमें क्या है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम स्टडी कर चुके थे, अब देखते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं? दीज एलिमेंट्स आर बिलोंग फ्रॉम द ग्रुप नंबर 13 to 18। ग्रुप 13 से लेके 18 तक एलिमेंट्स होते हैं, इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन एंड हैलोजन्स। ग्रुप जो 18 है हैलोजन फैमिलीज बोलते हैं, बिकॉज एंड इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं बिकॉज इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कंप्लीट फिल होता है। इनके शेल होते हैं फुल फिल होते हैं। यस, इनका ऑक्टेट होता है कंप्लीट होता है, फुल फिल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं 13 से 18 के बीच में मिलते हैं। 13 ग्रुप जो एलिमेंट है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलरियम, NH, ये एलिमेंट्स आपको लर्न रखना है। इसके जो ट्रिक्स है मैंने इससे पहले वाला वीडियो था, वीडियो नंबर 6 में जो है आपको बताया था कि कैसे करते हैं। ये पीरियोडिक टेबल जो है इसमें क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है किसमें एंटर करता है? पी शेल में एंटर करता है। मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी आपको बताया था और अभी बैलेंस सेल का मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। 30 ग्रुप एलिमेंट्स है, NS2 NP1, 14 ग्रुप NS2 NP2, 15 NS2 NP3, 16 NS2 NP4, 17 NS2 NP6 एंड 18 NS2 NP6। यस, ये कंप्लीट फिल है। इसमें वैलेंस सेल 8 इलेक्ट्रॉन है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। इनर्ट गैसेस बोलते हैं। यस, नॉन रिएक्टिव होते हैं। यूजुअली जिनकी वैलेंसेस कंप्लीट होती है वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, जो है इजीली रिएक्शन नहीं करते किसी के साथ भी। कुछ एक्सेप्शन है जिन्होंने कुछ कंपाउंड्स में जो मिलते हैं। या ये एलिमेंट्स होता है पी ब्लॉक। इसमें क्या होते हैं, तीनों टाइप्स के एलिमेंट मिलते हैं। तीनों कौन से? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स। इसमें 3 टाइप्स के एलिमेंट्स मिलते हैं। ये जो मैंने जिगजैग लाइन बनाए हैं ये जो है इसको अपन मेटलॉइड बोलते हैं। These elements are metalloid. Metalloids का मीनिंग होता है such elements they act as such as a metal and non-metal, that means जिनकी प्रॉपर्टीज होती है, some properties are related to metals and some properties are related to non-metals। इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज करते हैं जिनको अपन मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो ये जिगजैग लाइन जो है इसमें मैंने रेड कॉलम जो है ये जो बना रखी है मेटलॉइड्स होते हैं। इसके राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स होते हैं सभी नॉन मेटल्स होते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर नॉन मेटल। एंड इसके जो लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स होते हैं ये एलिमेंट्स है, ये क्या है, मेटल्स है। तो बेसिकली अपन कह सकते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनमें मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटल सभी एलिमेंट्स इसमें मिलते हैं। या अगर हम इसकी डेफिनेशन को लेकर स्टडी करें तो क्या मिलेगी? पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, किसको बोलते हैं? एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इज एंटर इनटू पी ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम्स। ऐसे एलिमेंट जिसमें लास्ट जो इलेक्ट्रॉन जो होता है पी शेल होता है, पी ऑर्बिटल्स होता है, उसमें एंटर करता है, उसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज filled into p orbitals is called p block elements। ऐसे एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है पी ऑर्बिटल्स होता है उसमें एंटर करते हैं, उसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। दिस एलिमेंट्स आर बिलोंग फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 to 18। ये एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक बीच में मिलते हैं।
इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रखना है क्या होता है। NH2NP126 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिक क्वेश्चन जो है सिंपल पूछ सकते हैं, कुछ स्कूल के एग्जाम जो होते हैं उसमें पूछ सकते हैं, कभी पर कॉम्पिटेटिव में पूछ सकते हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6। पी में 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है एंड 18 ग्रुप तक जो है 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। यस, तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इनमें अभी हमने पढ़ा all 3 types of elements are placed, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल्स। ये जो जिग लाइन बना रखी है इसके इनसाइड वाले ये सभी मेटल्स होते हैं, ये मेटल है एंड राइट वाले जो है सभी क्या है, नॉन मेटल्स है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको अपन पी एंड एस ब्लॉक एलिमेंट मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको अपन क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और टाइपिकल एलिमेंट्स, बिकॉज ये अपने ग्रुप जो है इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें इस 2 स्पेशल केसेस होते हैं। 16 एंड 17 ग्रुप हमें कंसिडर करना है, इसको अपन अलग नोट्स में लिखते हैं। 16 ग्रुप एंड 17 ग्रुप एलिमेंट्स। तो 17 ग्रुप एलिमेंट्स इसको अपन बोलते हैं हैलोजन। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं। हम इस स्पेशल केसेस हैं। एलिमेंट्स ऑफ 17 ग्रुप आर known as halogen या हैलाइड्स। हैलोजन फैमिली जब हैलाइड्स नहीं कह सकते, बेसिकली पर हैलोजन ही कंसिडर करेंगे। क्यों कहते हैं? हैलोजन का ग्रीक मीनिंग होता है सॉल्ट मेकिंग एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के फॉर्म में क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। हैलोजन का बेसिकली मीनिंग होता है सॉल्ट मेकिंग एलिमेंट्स, बिकॉज ये क्या करते हैं, ये सॉल्ट बनाते हैं। हैलाइड्स का सिंपली मीनिंग पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हैलाइड्स? हैलाइड दैट मींस सॉल्ट मेकिंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, तो हैलोजन को बोलते हैं हैलोजन। हैलोजन मीन्स सॉल्ट मेकिंग एलिमेंट्स। यस, 17 ग्रुप एलिमेंट्स इसको अपन क्या बोलते हैं, हैलाइड्स बोलते हैं। हैलाइड्स दैट मींस सॉल्ट मेकिंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ 16 ग्रुप आर कॉल्ड चाल्कोजन। इसको चाल्कोजन फैमिली बोलते हो, हैलोजन फैमिली। चाल्कोज का मीनिंग होता है और फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ये और बनाते हैं। यस, हैलोजन का मीनिंग होता है ऐसे एलिमेंट जो सॉल्ट बनाते हैं, और चाल्कोजन का मीनिंग होता है और मेकिंग एलिमेंट्स और फॉर्मिंग। यस, 18 ग्रुप एलिमेंट्स इसको अपन क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं, बिकॉज इनकी वैलेंसीज होती है जीरो होती है, ये नॉन रिएक्टिव होती है, इनर्ट होती है, इसको नॉर्मल गैसेस बोलते हैं। एटीन ग्रुप एलिमेंट्स आर called zero group elements or noble gases। बिकॉज ये इनर्ट होते हैं। नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होते हैं और फिजिकल स्टेट जो इनकी सभी गैसेस होती हैं
इनकी वैलेंसी जीरो थी because these are inert at room temperature and they have zero valencies. जीरो वैलेंसी दैट मीन्स उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है एंड दे हैव कंप्लीट फील्ड शेल या ऑर्बिटल्स. Yes, due to these reasons, these elements are do not react with any other elements. That is इनके compounds होते हैं बहुत ही कम होते हैं. एक्सेप्शन इसका लगना है जीनोन जो होते हैं वो ऑक्साइड जीनोन के ऑक्साइड्स होते हैं. फ्लोरीन या जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, उनके साथ में रिएक्शन करके कंपाउंड्स बना सकते हैं. यस. नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में कंसिडर करते हैं. पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उनको कंसिडर करते हैं. Characteristics of p block elements. p block elements उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, यानी किस टाइप के होते हैं. अगर ये एलिमेंट्स इसके अपन क्या करते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पीज को देखें तो ये क्या होता है. इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती है एस ब्लॉक के कंपेरिजन में क्या होती है, हाई होती है. They have higher ionization enthalpies as compared to S block elements. एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपेरिजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है. यस. पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट लाइक काम करते हैं. कुछ ऑक्सीडाइजिंग का काम करते हैं, जैसे 17 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं. फ्लोरीन ऑक्सीजन वगैरह जो है ऑक्सीडाइजिंग का काम करते हैं, और कुछ एलिमेंट्स होते हैं रिड्यूसिंग का भी काम करते हैं. दिस एलिमेंट्स आर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट. Oxidizing as well as reducing nature या एजेंट. ये एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक के. ऑक्सीडाइजिंग नेचर के साथ साथ क्या होते हैं, रिड्यूसिंग नेचर भी शो करते हैं. दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दोनों टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं. ये एलिमेंट होता है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एस ब्लॉक के कंपेरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है. सभी के लिए कंसिडर नहीं करेंगे. जीरो ग्रुप एलिमेंट इसको कंसिडर नहीं करते बिकॉज वो गैसेस होती है. These elements are have high melting and
boiling point as compared to s block elements. यस, एस ब्लॉक के एलिमेंट की कंपेरिजन इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है यूजली क्या होता है, हाई होता है। एक्सेप्शन हर चीज़ का ध्यान रखना है, जीरो ग्रुप एलिमेंट को कंसिडर नहीं करना है। वो इनर गैसेस होते हैं, इनर एलिमेंट्स होता है। ये जो एलिमेंट्स है मैक्सिमम गैसेस अगर हम कंसिडर करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट में मिलती है। कौन सी मैक्सिमम गैसेस होती है, सॉरी मैक्सिमम गैसेस को हम कंसिडर करें तो कहाँ मिलती है, पी ब्लॉक एलिमेंट से मिलती है। 18 ग्रुप वाले सभी एलिमेंट्स गैसेस हैं। उसके बाद जो नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन गैसेस हैं। कुछ लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ब्रोमीन जो होता है लिक्विड होता है। यस, ब्रोमीन जो होता है क्या होता है, लिक्विड होता है। मेटलॉइड भी होते हैं, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड। ऑल थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड इन एस ब्लॉक्स। एस ब्लॉक में सभी 3 टाइप्स के एलिमेंट मिलते हैं। कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं एंड कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड की जो है प्रॉपर्टीज वगैरह जो है बेसिक जो सिंपल जो पहले वाली क्लासेस उसमें पढ़ चुके हो। यस, इसके जो मोस्टली जो कंपाउंड्स होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल की मोस्टली कंपाउंड्स होते हैं कैसे होते हैं, कोवेलेंट नेचर के होते हैं। तो बेसिकली अपन कह सकते हैं ये आयनिक एंड कोवेलेंट दोनों टाइप्स के कंपाउंड बनाता है। These are the p block elements. These are mostly covalent compound, लेकिन कुछ आयनिक भी बनाता है। बट कुछ होते सब आयनिक भी बनते हैं। कुछ इसमें आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। मोस्टली जो है कोवेलेंट नेचर के होते हैं। यस, कुछ होते हैं आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये बेसिक जो है जनरल फीचर है किसके, कैरेक्टरिस्टिक बन जाएंगे किसकी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट वी कंसीडर डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये एलिमेंट वाइज स्टडीज है, आप नेक्स्ट क्लासेस में करोगे। और एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स है 11th में चैप्टर भी इंडिविजुअली इसका। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनके कंपाउंड्स। और 12th क्लास में पढ़ोगे ग्रुप 15 से लेके 18 तक के जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है और डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो थर्ड ग्रुप वी कंसिडर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक पढ़ चुके हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं बिकॉज ये कहाँ मिलते हैं। These elements are live between S and P block, that means they have intermediate properties of S and P block elements. इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है S block से रिलेटेड होती है and some properties are related to P block elements and these are live between S and P block elements। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ये एलिमेंट्स होते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 के बीच में होते हैं। ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक मिलते हैं। These elements are belong from group number 3 to 12. थ्री से 12 ये ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 के बीच में मिलते हैं। इस पीरियडिक टेबल में इसकी पोजीशन को देखें तो ग्रुप नंबर 3 से 12 के बीच में मिलते हैं। यस, एंड पीरियड जो होता है दिस एलिमेंट्स आर बिलो लाइक कह सकते, बिलोंग कह सकते हैं फ्रॉम ग्रुप नंबर 12 to 13 एंड
पीरियड 4 से लेके 7 तक मिलते हैं। एंड फ्रॉम 5th 6th 7th, हाँ 4th से लेके 7th पीरियड। ग्रुप में हम स्टडी करें तो ग्रुप में 3 से लेके 12 के बीच मिलते हैं, और पीरियड जो होते हैं वो 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं, 4 से लेके 7th पीरियड जो है वहाँ तक ये एलिमेंट्स होते हैं। ये एलिमेंट्स है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पिटिशन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछते हैं। जो मैं इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट कराता हूँ वो वेरिएबल पॉइंट है वहाँ पे। दैट मीन्स वीवो एग्जाम जो है आपको किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यहाँ पे सीधा डायरेक्टली जो है आपके जो लोकल स्कूल लेवल के एग्जाम्स होंगे उसमें या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनमें भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम जो भी पढ़ते हो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। क्या होता है n-1 d1 to 10 ns1 to 2, या फिर 1 और 2 भी ले सकते हो आप, या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ डी ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस सेल। डी ब्लॉक एलिमेंट है उनकी वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस, तो ये बेसिक कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं ये होता है। इस एलिमेंट्स को अपन क्या करते हैं 4 ट्रांजिशन सीरीज में डिवाइड करते हैं। दिस एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ट्रांजिशन सीरीज। 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं, 5th 6th 7th तक मिलते हैं, और 4 ट्रांजिशन सीरीज में एलिमेंट्स ही मिलते हैं। सो दिस एलिमेंट्स आर दैट मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर divided into 4 transition series. अब मैं आपको जो स्टडी कराऊंगा वो सीरीज वाइज स्टडी कराऊंगा ताकि आपको इजीली लर्न हो सके। यस, हम जो स्टडी करेंगे यहाँ पे सीरीज वाइज स्टडी करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल वे से। यस, तो अपन देखते हैं 4 ट्रांजिशन सीरीज कौन सी होती है, विच आर द फॉलोइंग। अब 4 ट्रांजिशन सीरीज में फर्स्ट में कंसिडर करता है पे कौन सी है, इसको सीरीज यानी पीरियड वाइज आप प्लान करोगे। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज उसको देखिए, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये भी देखेंगे, और लर्न रखने के जो ट्रिक है वो भी बताऊंगा। साइंस टीचर विनीता करमानी मन फै को नी क्यों जान जलाते। मैंने इससे पहले जो पीरियडिक टेबल पढ़ाई थी उसमें भी आपको बताया, आपको ये लर्न रखना है, बेसिक है। तो एक इसकी क्या है, साइंस टीचर विनीता करमानी मन फैकोनी क्यों जान जलाते हो, या साइंस टीचर विनोद करमानी मन फैकोनी क्यों जान जलाते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट है। यस, तो सिंपली आपको ये ट्रिक के फॉर्म में आपको लर्न रखना है। साइंस से स्कैंडियम बनता है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, हालांकि पहले लिखा चुका हूँ, और आपको वापस अगेन जो है वो सीरीज वाइज लर्न करना है, ईजी होगा। साइंस टीचर विनीता या विनोद करमानी उनका सरनाम है, मन फैकोनी मन फेंकना क्यों जान जलाती हो।
जलाती हो जलाते हो। बच्चे जो इसको पढ़ाने की कोशिश करें लेकिन नहीं पढ़ रही है। तो बच्चे ये कह रहे हैं कि साइंस टीचर विनीता विनोद कर्मानी मन फैकोनी क्यों जान जलाती हो जान जलाती। यस, इनका एटॉमिक नंबर आपको लग रखना है क्या होता है। कैल्शियम के बाद में स्टार्ट होता है, फोर ट्रांजिशन सीरीज से स्टार्ट होता है। 21 से रेगुलर स्टार्ट करना है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ये इनका एटॉमिक नंबर है। जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है वही इसका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही इसका न्यूक्लियर चार्ज होता है, उतना ही इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम वैलेंस शेल का देखें तो हम क्या लिखेंगे, n-1 d1 to 10। कौन से पीरियड से स्टार्ट होते हैं, 4 पीरियड से स्टार्ट होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, n-1 दैट मीन 4-1 क्या आएगा, 3d आएगा। तो मैं पहला यहाँ पे इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसका आएगा, क्या आएगा 3d1 4s2, 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s3, 3d5 4s1, ये स्टार्ट करिए। 3d5 4s2, 3d5 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s2, 9 नहीं होगा 10 होगा। अगेन 3d10 4s, सॉरी यहाँ पे 3d10 कॉपर के लिए 3d10 4s1 होगा एंड 3d10 4s2। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार पॉइंट कहना है किसका, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसका, क्रोमियम एंड कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ऑलमोस्ट हर स्कूल में जो लोकल स्कूल लेवल है वहाँ पे पूछते हैं, कॉम्पिटेटिव में पूछा जा सकता है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। 3d4 होना चाहिए लेकिन नहीं होता है, क्या होता है 3d5 4s1 होता है। इसके अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, उसमें फिलअप करते हैं। 3d5 होना चाहिए, नहीं होता है, सॉरी 3d4 होना चाहिए, नहीं होता है। इसमें 3d9 होना चाहिए, वो नहीं होता है, 10 होता है। और यहाँ पे 4s2 होना चाहिए, नहीं होता है, 1 होता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज कंप्लीट फिल एंड हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। कंप्लीट फिल एंड हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, मोर स्टेबल होता है। डी ऑर्बिटल्स होता है, उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो 10 का हाफ 5 होता है। एक इनकम्प्लीट देखे, एक d4 देखे, d5 को देखे तो d4 इनकम्प्लीट होता है, d5 हाफ फिल होता है। तो हाफ फिल मोर स्टेबल होता है। स्टेबलाइज होने के लिए क्या करता है, ये वैलेंस सेल है, NSN N-1 NS होता है, वैलेंस सेल होता है। और जो एलिमेंट जो वैलेंस सेल होता है, उन वैलेंस सेल की एनर्जीज क्या होती है, सिमिलर होती है। ड्यू टू दिस रीजन दे exchange their electrons and stabilize. Elements having similar energies, they exchange their electrons and stabilize. क्यों stabilize होते हैं, this is due to complete fill and half electronic configuration more stable. ऐसे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, हाफ फिल होता है या कंप्लीट फिल होता है, वो मोर स्टेबल होता है। तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए कॉपर एंड क्रोमियम जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, मैं लिखा दूंगा इसमें। ये फर्स्ट आंसर सीरीज एलिमेंट्स है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट टू फॉर्म है। एक तो ले रहे हैं अपन क्रोमियम ले रहे हैं, एटॉमिक नंबर Z=24 है। एंड सेकंड नंबर ले रहे हैं कॉपर, Z=29। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, क्या होता है, इनसे जस्ट पहले कि अपन क्या करते हैं, इनर गैस से उसको कंसिडर करते हैं। कौन सी होती है, आर्गन होती है। आपको यही यूज लेना है।
उनके बाद इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन राइट हो क्या आएगा 3d5 कॉरेस्पॉन्ड होगा। और स्टूडेंट्स होती है गलती करते हैं, इसका क्या लिखते हैं 3d4 4s2 नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग, ये होगा इलेक्ट्रॉनिक, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड इन द केस ऑफ कॉपर 310 4s1 not for this 3d9 4s2, this is wrong, this is right। ये ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू कंप्लीट फील्ड, यहाँ पे D9 इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट फील्ड है, S2 स्टेबल है बट D जो है कॉन्फिगरेशन अनस्टेबल है। स्टेबलाइज होने के लिए क्या करेगा, मैंने अभी क्या बताया था, कंप्लीट फील्ड एंड हाफ फील्ड जो है कॉन्फिगरेशन जो होता है शेल होते हैं मोर स्टेबल होते हैं। ये तो कंप्लीट फील्ड है बट दिस इज इनकम्प्लीट, कंप्लीट फील्ड इनकम्प्लीट। स्टेबलाइज होने के लिए क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें एंटर हो जाएगा, बिकॉज 3d and 4s की एनर्जीज होती है अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, या फिर अपन बेसिकली ये कहेंगे सेम होती है। एनर्जी सेम होने की वजह से एलिमेंट अपने आप को स्टेबलाइज करता है। कैसे करता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, एक्सचेंज करता है, अदला बदली करता है। ये कहता है भाई तुम तो पहले से स्टेबल है, मैं स्टेबल नहीं हूँ, तो क्या कहेगा डी एस को कहेगा भाई एक इलेक्ट्रॉन तो मुझे दे दे, क्योंकि तेरी स्टेबिलिटी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम तो अभी कंप्लीट फील्ड है, जब हाफ फील्ड होगा तभी तेरी स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एस भी देखता है हमारी एनर्जी सेम है, हमारा अच्छा फ्रेंडशिप है, तो क्या करेगा एस से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर देगा, D5 हो गया। अब ये हाफ फील्ड हो गया, ये भी हाफ फील्ड हो गया, तो दोनों ही हाफ फील्ड है, स्टेबल हो गए। यहाँ पे 4 है स्टेबल है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, दोनों की एनर्जी लेवल सेम होती है, दोनों अच्छे दोस्त है, तो ये क्या करेगा डी क्या कहेगा भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन दो दे, बिकॉज तेरी तो स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे देखिए ये स्टेबल हो गया, कंप्लीट फील्ड हो गया, हाफ फील्ड हो गया, तो दोनों ही स्टेबल हो गया, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये होगा। तो रीजन इसका क्या लिखेंगे, बिकॉज कंप्लीट फील्ड एंड हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कंप्लीटली फील्ड एंड हाफ फील्ड शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन is more stable, yes, ये मोर स्टेबल होता है। स्टेबलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। क्रोमियम एंड कॉपर का आपको पूछेंगे ऑलमोस्ट 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 हर स्कूल में, ये लोकल स्कूल लेवल पे एग्जाम जो है क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उनमें भी इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। दिस इज फर्स्ट आंसर सीरीज एलिमेंट्स। नेक्स्ट वी कंसीडर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, कहाँ से स्टार्ट होता है, फिफ्थ पीरियड से, दैट इज फिफ्थ पीरियड एलिमेंट्स, ये फिफ्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं। कौन से एलिमेंट है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन
10 एलिमेंट्स होते हैं, मिसिंग हो गए। जारी जरा सी, निभा, मौत तक, रुकावट, राह में, पड़े। Yes, and B. यारी जरा सी, निभा, 1 2 3 4 5 6 7 ये एलिमेंट रहेंगे इसके। अब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन होता है क्या होता है, वही होता है 4D से स्टार्ट होगा, 41 5s 2 और यहाँ से लेके लास्ट का एलिमेंट होगा, क्या होगा इसका 4D 10 5s 2 और यहाँ पे इसका जो है क्या होगा, जो ये एक्सेप्शन इसका भी है 4D 5 4s 1 और एक इसका ये स्टार 4D 10 5s 2। सेम रीजन होता है कंप्लीट फिल और हाफ फिल वाला, जो इसमें पहले वाले अपने ट्रांजिशन सीरीज में पढ़ा था, उस सेम का सेम रीजन होता है। कैसे याद रखो, यारी जरा सी, निभा, मौत तक, रुकावट, राह में, पड़े। तो आग में, कूचा, कैडमियम एलिमेंट है। ट्रिक मैंने पहले भी लिखा थी तो वापस लिखा देता हूँ। एटॉमिक नंबर इनका क्या होगा 39 से स्टार्ट होगा, 38 के बाद में 39 से लेके रेगुलर इसका चलेगा। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ सेंटेंस पूरा करने के लिए। निभा, मौत तक, रुकावट, सेंटेंस पूरा करने के लिए लिखा हूं, राह में, पड़े तो, आग में कूद जा, कैडमियम। यस, यारी जरा सी, निभा, रुकावट, राह में, पड़े तो, आग में कूद जा। यस, ये जनरल एलिमेंट्स है। इस ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, these are known as second transition series elements. Now for third transition series elements. कौन से है? यस, ला हलवा ताजा वरनारी इधर उधर पिटाई और होगी, इसको ध्यान रखना। ये टंगस्टन एलिमेंट है। कई बार मैंने कई स्कूल के स्टूडेंट से उनको पूछा कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ टंगस्टन। डब्ल्यू जो टंगस्टन का सिंबल है। और ये टंगस्टन एक ऐसा एलिमेंट है या मेटल है जिसका सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। टंगस्टन जो एक ऐसा मेटल है जिनका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे मैं ये स्टार्ट करता हूँ। इनके बीच में जो 14 एलिमेंट्स होते हैं किसके मिलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं। यहाँ पे जो 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं इनके बीच में। फिर 71 से लेके ये चलते, उसके बाद जो कंटिन्यू उनका ये आते हैं एलिमेंट्स। और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन इसका सेम होता है, बस यही ध्यान रखना है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 5D 1 6s2 से लेके कहाँ पे 5D 10 6s2 एंड AU जो होता है गोल्ड का जो होता है क्या होता है
5d10 6s1 और आर का जो होता है, इसका जो होता है ये एलिमेंट है, इसका क्या होगा टंगस्टन का 5d5 4s1 सॉरी 5d9 6 ये जनरल इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। बाकी इनकी प्रॉपर्टीज होती है उसको हम इसके आगे देखते हैं। एलिमेंट्स को लाइन में कौन से एलिमेंट किस ट्रांजिशन सीरीज से है, ये सब बी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट वी कंसीडर फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। इसको मैक्सिमम केसेस में ट्रीटेड इनकम्प्लीट सीरीज मानते हैं, लेकिन अभी जो कंप्लीट हो चुकी है इसमें भी 10 एलिमेंट्स है, इसको फिलअप किया जा चुका है। बिकॉज पहले एलिमेंट होते हैं इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब तक इसको इनकम्प्लीट माना जाता था। लेकिन अब रिसेंटली जो है ये सभी एलिमेंट्स 104 के लेके बाद से जो एलिमेंट है सभी इनकी डिस्कवरी हो चुकी थी, इसको अपन इनकम्प्लीट सीरीज नहीं कहेंगे। ये कौन से एलिमेंट है? यस, ऐसी रफ्तार दवा संग भी हसीना का मस्त दस्तराज सुना। सिंपल ट्रिक है लेने का। हालांकि मैं पहले ही जो पीरियडिक जो टेबल बनवाई थी इसका में बनाया था, उसमें ये सब लिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। ऐसी रफ्तार दवा संग भी हसीना का मस्त दस्तराज सुना। तो यहाँ पे भी मैं स्टार्ट करता हूँ एक्टिन और आर एफ के बीच में। यहाँ पे भी 14 एलिमेंट्स कौन से आते हैं, एफ ब्लॉक आते हैं। कौन से? एक्टिन सीरीज। एक्टिन सीरीज एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहाँ का इनका क्या होता है 6d1 7s2 से लेके यहाँ पे कोई सेम केस है 65 7s1 एंड 6d10 7s1 6d10 7s2। ये एलिमेंट्स है, यहाँ से ये बात की, यहाँ से लेके एलिमेंट्स होते हैं, रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट है। यस, ये 104 वाला एटॉमिक नंबर है। 104 के बाद भी कंटिन्यू एलिमेंट्स वही चलते हैं। 104 5 6 7 9 8 इस टाइप से टोटल 18 एलिमेंट्स जो है 118 एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है। इसका एटॉमिक नंबर 104 होता है, उसके बाद ये कंटिन्यू चलता है। ये हैवी एलिमेंट्स है। इन एलिमेंट्स की नॉमेनक्लेचर के लिए साइंटिस्ट के बीच में बहुत सारी अनबन और तकरार हुई। और यहाँ पे जो है इसका 103 नहीं होगा बिकॉज 14 एलिमेंट्स है। किसके मिलेंगे? ये मिलेंगे, तो इसका 79 होता है। 79 से 78 से लेके 104 तक जो एलिमेंट 14 एलिमेंट्स एप्लोक एलिमेंट्स में। ये कौन से थे?
फॉर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखिएगा। फॉर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स को पहले जो है इनकम्प्लीट सीरीज माना करते थे, बट अभी जो है हम इसको कंप्लीट सीरीज मानते हैं, बिकॉज सभी एलिमेंट्स इसमें फिलअप किए जा चुके हैं, एलिमेंट का नॉमेनक्लेचर हो चुका है, डिस्कवरी हो चुकी है। यस, तो ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ रिसेंटली डिस्कवर्ड एंड रिसेंटली टू लेटेस्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ये। अब हम देखते हैं कि सभी की कॉमन चीजें क्या होती हैं। दैट मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड आपको 11th क्लास में कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा रहेगा, कॉम्पिटिटिव में कहीं कहीं क्वेश्चन इसका आ सकता है, और 12th क्लास के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप अभी याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, 12th ईजी हो जाएगी। फर्स्ट में कंसिडर करो, दीज एलिमेंट्स आर शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो वेरिएबल होती है। आर शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल का मीनिंग होता है एक ही एलिमेंट होता है, टू या मोर देन टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट, Mn जो होता है वो हाईएस्ट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। पीरियोडिक टेबल में कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, जब मैंने मेडिकल का एग्जाम दिया तो उस टाइम भी पूछा था क्वेश्चन ये, Mn शो highest +7 oxidation state among all elements of the periodic table. Yes. Mn जो है +7 ऑक्सीडेशन शो करता है, जो पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर फ्रॉम कलर कॉम्प्लेक्स, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं कलर होते हैं, क्यों होते हैं, जो मैं स्टार पॉइंट कर रहा हूँ वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है, और 100% कहीं ना कहीं आपको आपके जो स्कूल लेवल में इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। These elements, that means D block elements, form color complex. ये कलर कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो बनाता है, लेकिन वो कैसे होते हैं, कलर नेचर के होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ वैकेंट डी शेल, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, वन वर्ड का आंसर देना आपको, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी शेल है, डी ऑर्बिटल, इनके पास में वैकेंट डी शेल होते हैं, अपनी वैलेंसी को क्या करते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। और कलर के लिए जो ये तो कॉम्प्लेक्स बनाने के रीजन होता है, और इसी वजह से इसमें क्या होता है, डी डी ट्रांजिशन, वन वर्ड का आंसर है, अगर ये भी लिखो लिख सकते हो, इनमें डी डी ट्रांजिशन होता है। डी डी ट्रांजिशन क्या होता है, ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे। These elements are गुड कैटलिस्ट, ये एलिमेंट्स होते हैं अच्छे कैटलिस्ट का काम करते हैं। Act as a good catalyst.
ये एलिमेंट्स होते हैं अच्छे कैटलिस्ट का काम करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज एक तो इनका मेटलिक होते हैं, इसका सरफेस एरिया लार्ज होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होते हैं और लार्ज सरफेस एरिया होता है रीजन इनके। ड्यू टू दिस लार्ज सरफेस एरिया, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, ये सब इसकी कॉज है कैटलिस्ट नेचर के। एंड वैकेंट शेल, इस वजह से क्या करते हैं? गुड कैटलिस्ट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैं बहुत ही काम की चीजें वही लिखा रहा हूँ, ज्यादा बर्डन ना पड़े आपको। CU, AU and AG, yes, सॉरी जिंक कैडमियम एंड He, इनका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन होता है He, जिंक कैडमियम एंड He, इनको कंसिडर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आर कंसिडर्ड एज नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जिंक कैडमियम एंड He जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हुए भी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के फॉर्म में कंसिडर करते हैं इनको। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जिंक कैडमियम एंड He जो होता है डी ब्लॉक का होते हुए भी इसको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं। क्यों करते हैं? दिस इज ड्यू टू देयर कंप्लीट फील्ड ऑफ शेल। दिस इज ड्यू टू their complete field electronic configuration, the complete field shell। इनकी शेल कंप्लीट फिल होने की वजह से इनको नॉन ट्रांजिशन में कंसिडर करते हैं, जिंक कैडमियम एंड He को। यस, तो ये आज का हमारा टॉपिक्स था। एलिमेंट्स को अपने क्लासिफाइड किया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक जो है बाकी है, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करें तो ठीक है, नहीं करे तो भी अभी कोई जरूरत तो नहीं है, बिकॉज बहुत ही रेयर केसेस में ही पूछते हैं, ना तो 12th में काम आता है ना ही 11th क्लास में। और पढ़ना है तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो से उसमें देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।